जनरेटर चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। 18 लाख रुपए के जनरेटर को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने ऑन डिमांड चोरी करवाई थी। बड़ी खबर यह है कि टेंट हाउस संचालक विजय करण ने चोरी कराई थी। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर पुलिस ने जनरेटर चोरी का खुलासा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की। 18 लाख रुपए का जनरेटर है ये, जिसको बरामद किया गया है। आरोपी ने ऑन डिमांड चोरी करवाई थी। टेंट हाउस संचालक विजय करण ने चोरी करवाई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जिन्होंने चोरी की उनकी तलाश पुलिस कर रही है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक पिकअप से 27 कट्टों से भरा हुआ 473 किलो से ज्यादा का अवैध अफीम डोडा चूड़ा जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। बिलौदा चौराहे के पास एक पिकअप को रोकने की कोशिश की गई तो पिकअप चालक गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई और 27 कट्टों के अंदर अवैध अफीम डोडा चूड़ा भरा हुआ मिला। कुल इसका वजन 473 किलो है। फिलहाल पुलिस ने डोडा चूड़ा जब्त किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जयपुर यानी कि राजधानी में पिंक सिटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और सेंट्रल पार्क पहुंचे। उनके साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, इसलिए हर व्यक्ति को योग प्राणायाम करना चाहिए। मेरा कहना यही है कि हम सुबह अगर ठीक तरह से व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरा यही है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिससे कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे व्यापार हो, सरकारी काम हो, किसी तरह का काम हो, जीवन की दिनचर्या हो, उसमें ताजगी आती है और काम में मन भी लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह सभी को मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से हो। और जयपुर से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान का दौरा है। जयपुर के दादिया में पीएम की बड़ी जनसभा होनी है। दरअसल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे। 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता दिया गया है। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर ये बड़ा इवेंट का आयोजन है, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी। खास बात यह है कि पीकेसी, ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल इसे मील का पत्थर बताया जा रहा है और ईआरसीपी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसका पूरा नाम है पीकेसी ईआरसीपी, इसका शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। 1 साल पूरा हो चुके हैं मौजूदा सरकार की और ऐसे में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा है। लिहाजा एक भव्य बड़ा इवेंट कल होने वाला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता दिया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कार्यकर्ता शामिल होने के लिए पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। वहीं खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी है खबर। जयपुर से आज से प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे पीसीसी में बैठक होनी है। गोविंद सिंह डोटासरा पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें चर्चा होगी। निष्क्रिय चेहरों को खास तौर पर बाहर करने की कवायद होगी। कांग्रेस में सक्रिय चेहरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। भजनलाल सरकार को घेरने की रणनीति भी बनेगी। जो कि आपको बता दें 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। तो कैसे विपक्ष को एक्टिव किया जाए, कांग्रेस इसी पर मंथन विचार कर रही है। अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिन की ये बैठक गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, उनकी मौजूदगी, उनकी अध्यक्षता में होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि बाइक स्टंट एक जानलेवा खेल है, लेकिन इसके जानलेवा होने के बावजूद लोग स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही के दिनों में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां एक दिव्यांग युवक बाइक पर बैठकर जानलेवा स्टंट कर रहा है,
जिससे स्टंटबाज युवक खुद की और अन्य राहगीरों की जान को जोखिम में भी डाल रहा है। मामला दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में जिले के मेहंदीपुर बालाजी निवासी युवक ने शेर सिंह राइडर नाम से सोशल मीडिया पर पेज बना रखा है, जिस पर अब तक युवक बाइक पर जानलेवा स्टंटबाजी के 15 से ज्यादा वीडियो डाल चुका है। इनमें अधिकतर वीडियो नेशनल हाईवे 21 से जुड़े सर्विस रोड के बताए जा रहे हैं। वहीं जगह पर युवक के स्टंट के वीडियो बताए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक दिव्यांग युवक की स्टंटबाजी आप देखिए किस तरीके से घुमा रहा है, बाइक को हवा में लहरा रहा है। व्हील के चक्कर में रियल स्टंट यहां पर दिख रहा है और जाहिर तौर पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। खुद की जान तो खतरे में इस तरह के स्टंटबाज डाल ही रहे हैं, लेकिन दूसरे की जान के लिए भी बड़ा जोखिम, बड़ा खतरा बना रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि 15 से ज्यादा इस तरीके की वीडियो ये शख्स अपलोड कर चुका है। एक सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बनाया हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस की नजर से दूर है ये स्टंटबाज। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशीष, 15 से ज्यादा वीडियो अपलोड अपने स्टंटबाजी के खुमार दिखाते हुए अपलोड किए गए, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल, पुलिस अब जो बाइक के नंबर हैं उनके आधार पर जो युवक है उसकी तलाश कर रही है और ये जांच की जा रही है कि आखिर वीडियो किस लोकेशन पर बनाए गए हैं। जो लेकिन प्राथमिक जांच में जो वीडियो देखने में लग रहा है वो मेहंदीपुर बालाजी एरिया में उसके आसपास ये वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है वो दिव्यांग के युवक है और वो कभी बाइक पर खड़े होकर वीडियो बनाता है तो कभी लेट कर बनाता है, कभी बाइक को अलग अलग तरीके से स्टंट करता है, यानी पूरी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की वीडियो बना रहा है। और आशीष, बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये स्टंट कर रहा है वो रोड भी काफी महत्वपूर्ण है। वो लिंक रोड है, सर्विस लेन है और NH 21 से जुड़ती है। ऐसे में अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब जब वीडियो सामने आया तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी एक्शन लेगी। चुरू में जमाव बिंदु की तरफ लुढ़कते पारे के बीच कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां फसलों पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। खुले में कार पर भी बर्फ जमी हुई है। मौसम विभाग ने यहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। चुरू में पिछले 6 दिन से लगातार जमाव बिंदु के करीब तापमान चल रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार फसलों पर बर्फ जमने की वजह से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। हालांकि किसानों ने इस भीषण सर्दी को देखते हुए गेहूं और सरसों की फसल की बुआई देरी से की है। वहीं अजमेर में सर्दी का सितम जारी है। रविवार को 5.5 डिग्री रहा है रात का तापमान। फ्रेजर रोड स्थित कारों की छत पर भी बर्फ जमी नजर आई। तेज सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए किस तरीके से अजमेर में सर्दी का सितम जारी है। 5.5 डिग्री रात का टेम्परेचर जब्त किया गया। फ्रेजर रोड पर स्थित कारों की छत आप देखिए, जहां पर सफेद चादर आपको बर्फ की नजर आ रही होगी। तेज सर्दी के कारण जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। इस तरह की तस्वीर अजमेर वासियों के लिए कौतूहल का विषय है और बच्चे भी इस बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कार और कार की छत पर किस तरीके से बर्फ की भीनी सी चादर नजर आ रही है। जुनू में बीते 4 दिन से सर्दी का सितम जारी है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। सर्द हवाओं के कारण आज सुबह खेतों में पाइप फसल मेट पर बर्फ जमी हुई नजर आई। खुले में रखे पक्षियों के परिंदे में भी बर्फ की परत जम गई है। बीते 4 दिन से खेतों में जम रही बर्फ को लेकर किसानों ने बताया कि बर्फ से फसलों को नुकसान होगा। खास तौर से सब्जी की फसलों में ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 19 दिसंबर तक शीत लहर चलने की चेतावनी जारी कर दी है, यानी कि यहाँ पर कोल्ड वेव चलेगी। चार दिन से सो की जाम हो रहा है, बोझा बाजा सब बढ़ गया, बाड़ी पूरी नष्ट होगी। तो आज बर्फ कितनी जमी है? आज बढ़िया पड़ा सो की।
वहीं पिछले 3 दिन से दौसा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय कड़ाके की ठंड से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। बीती रात पारा जमाव बिंदु पर देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर खेतों में बर्फ जमी दिखी। सिकराय क्षेत्र में खेतों में लगे पाइप पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इस दौरान पाइप, फसलों और लकड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में पारा जमाव बिंदु पर होने की वजह से सरसों जैसी फसल में नुकसान होने की संभावना है। कार हमारे यहाँ सिकराय क्षेत्र में आज हमको बर्फ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और इतनी बर्फ़ पड़ी है जो सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। फड़ी में इतना ज़्यादा नुकसान है कि सफ़ेद हो गई है पूरी फड़ी। और हमारे यहाँ खरबूजा तरबूज लगा रखे हैं, इसमें भी हमने 4 ऊपर से पन्नी लगा के हमने वो किया है, इसका दबाया है जो जाके मतलब वो ख़राब नहीं हो सके। उत्तरी हवाओं के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू में सर्दी के कारण लोग बेहाल हैं। बीती रात को तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पिछले 4 दिन से तापमान जमाव बिंदु पर चल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अब आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। यहां पर सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे रात के समय गलन का एहसास बढ़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही आमजन के खान पान और पहनावे में भी बदलाव आया है। ठंड से बचने के लिए जहां एक और गर्म कपड़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से रात के वक्त जो तापमान है वो गिरकर 5.5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने से रात के समय गलन का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चूंकि इन दिनों रात के तापमान के साथ साथ दिन के समय जो शीतलहर चल रही है उससे हल्की हल्की ठिठुरन होने लगी है, लेकिन दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन के समय राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, जो सड़कें हैं लगभग सुनसान हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। और जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं उन्होंने पूरा अपना इंतजाम करके निकले हुए हैं। टोपा, मफलर, कंबल सब लगाया हुआ है ताकि बढ़ते हुए ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। और जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो अलाव या तंदूर सेक कर भी इस सर्दी से निजात पाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं फरीद जी? जोधपुर से। अच्छा, मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम तो बढ़िया है, बाकी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इस बार। अच्छा। और इस बार सर्दी पहले तो कम थी, लेकिन अभी 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। और जोधपुर में तो इससे भी ज़्यादा है। जोधपुर में इससे भी ज़्यादा वहाँ तो रात को 4 से 5 डिग्री तक सेल्सियस तापमान चला जाता है। हाँ, तो सर्दी से बचाव के कोई खास इंतजाम? हाँ, कर रखा ना खास इंतजाम, इतना सारा पहन रखा ना, जैकेट वैकेट सब कुछ पहन के रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, वो ये यात्री हैं जो जोधपुर से गंगानगर पहुंचे हैं, तो इनका कहना है कि जोधपुर में भी इस बार काफी ठंड है और गंगानगर में भी इन अच्छी खासी ठंड लग रही है। हमारे साथ एक और यात्री मौजूद है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं श्रीगंगानगर से हूँ वैसे। अच्छा जी, मौसम कैसा है? मौसम बहुत ठंडी है। क्या इंतजाम है बचाव के? बस कोट जैकेट और कुछ नहीं है। देखिए, चूंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, ना केवल रात के समय बल्कि दिन के समय भी तापमान में गिरावट हो रही है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनका रूटीन काफी बदला है। पहनावा भी बदला है, साथ ही साथ जो रोजमर्रा के कामकाज हैं उसका रूटीन भी बदलते हुए लोगों के द्वारा जहां कहीं मौका मिलता है वो अलाव सेकते हैं, गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बढ़ती हुई ठंड के दौरान अपना खास ध्यान रखें, अपना पहनावे का विशेष रूप से ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और अब बात एसओजी के एक्शन की। दरअसल जयपुर एसओजी की टीम ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। टीम ने लोकेश शर्मा और विमल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जयपुर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गिरोह से पेपर लीक के मामले में बाड़मेर की रहने वाली विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया।
फरार चल रही विमला की एसओजी को तलाश थी। दूसरे आरोपी दौसा जिले के रहने वाले लोकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण में पति की गिरफ्तारी के बाद से विमला फरार थी। पति को आरपीएस से ट्रेनिंग करते हुए पूर्व में एसओजी ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना की रहने वाली विमला बिश्नोई, वहीं दूसरे आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकेश महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा में अध्यापक है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए थे। अलबत्ता अब दोनों आरोपियों को एसओजी ने 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। फिलहाल एसओजी मामले में दोनों से पूछताछ कर साथ ही कई खुलासे होने की उम्मीद। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार एसओजी की इस कार्रवाई के बाद में ले सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र स्थित विराट नगर में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय YN हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पे सभी को अजमेर रेफर किया गया। इस घटना के बाद विराट नगर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। वहीं जयपुर की एक प्राइवेट कोचिंग में रविवार देर शाम 9 स्टूडेंट्स की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी और इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू से छात्र और छात्राओं में बेहोशी छाने लगी। कोचिंग के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया। इस दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पास के ही प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी और शाम करीब 6:45 पर यानी कि लगभग 6:45 बजे क्लास में पढ़ाई के दौरान अजीब बदबू आई और ऐसे में क्लास में करीब 9 छात्र बेहोश होने लगे। स्थिति को भांपते हुए हड़कंप वहां पर न सिर्फ मचा बल्कि वहां पर अध्यापकों ने और स्टाफ ने सतर्कता दिखाते हुए स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत में सुधार हो रहा है। कैसे हो गए आप? बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना? क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। सभी नहीं, 2-3 अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था, चक्कर आके बेहोश हो गए। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हो? हाँ। अच्छा, आप तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग, मोस्ट लाइकली अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो आईसीयू में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित है। अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी। टोटल मतलब 10 है ना? 10 जी। 10 लोग। तो मैं अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले। बच्चों को एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड पॉइजनिंग। नो। अभी तक की ऐसा राय नहीं दी है और सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग।
मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी उनको मिल के आ रही हूँ। बच्चियाँ सब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम है, हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।